जब सारे विश्व में अब लोग समझने लगे हैं कि केवल भौतिक समृद्धि या भौतिक संपत्ति या बाह्य पदार्थ हमारे जीवन में सुख शांति नहीं ला सकते, इस प्रकार की उपलब्धि, इस प्रकार की समझ धीरे धीरे सभी देशों में आ रही है। सबसे पहले भूटान ने वह इंडेक्स शुरू किया, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GDP, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। उससे केवल नहीं होगा, GDP ग्रोथ के द्वारा नहीं होगा, पर GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। और उसी से हम यह समझ सकते हैं कि कितने देश में कितने लोग सचमुच में सुखी हैं। तो यह पहल भूटान ने की। अब अन्य देश भी धीरे धीरे इसके बारे में सोच रहे हैं। UAE द्वारा कुछ दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस का प्रारंभ किया गया, एक मंत्रालय शुरू किया गया। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में भी वह मंत्रालय, एक मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, पिछले सप्ताह शुरू हुआ है। कहने का मतलब धीरे धीरे लोग अब समझने लगे हैं कि जीवन में सच्ची सफलता, सच्ची उपलब्धि न केवल भौतिक समृद्धि या भौतिक संपत्ति हो सकती है, पर मन के सुख और शांति ये ज़्यादा महत्व के हैं। और जब हम मानसिक शांति की बात करते हैं, मन की शांति की बात करते हैं, मन को नियंत्रित करने की बात करते हैं, तो उसका अपना एक विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड कंट्रोल। मन को किस प्रकार से नियंत्रित करें, और साइंस ऑफ कामिंग द माइंड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यह भी एक अपना विज्ञान है। ये सभी चीज़ें हमें, इस सब की टेक्निक्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स, माइंड कंट्रोल की टेक्निक, ये सब हमें भगवत गीता में बहुत ही सुंदर रूप से, विस्तार से पूरी टेक्निक हमें मिलती है। हमने 6ठे अध्याय में जब चर्चा की थी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जब अर्जुन ने कहा था चंचलमी मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याम निग्रह मने वायुरेव सुदुष्करम, कि यह मन मेरा चंचल है, वह मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने की टेक्निक्स बताई, अभ्यास एवं वैराग्य। तो यह केवल उदाहरण के स्वरूप में बताने से कहने का मतलब यही है कि आज जब सभी जगह तनाव की स्थिति है, विद्यार्थी लोग भी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के तनाव में इतने अधिक आ जाते हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं। फिल्म एक्ट्रेसेस, फिल्म एक्टर्स ये आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छे से धनवान व्यक्ति भी आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ लोग आर्थिक संकट के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। उसको तो हम समझ सकते हैं, पर जो अत्यंत धनवान व्यक्ति हैं, जिनको बड़ी प्रसिद्धि मिल चुकी है, ऐसे लोग, ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस और कई ऐसे विद्यार्थी जो बहुत ही तेजस्वी हैं, ऐसा नहीं है कि वो फेल हो रहे हैं, केवल 1-8% कम आने की आशंका से आत्महत्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, पूरी परिस्थिति सारे विश्व में ऐसी बन गई है, मानसिक तनाव को कंट्रोल में रखना, नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस संदर्भ में ऐसी जब परिस्थिति है, भगवत गीता का संदेश और भी अधिक हमारे लिए महत्व का हो जाता है, क्योंकि उसमें सभी टेक्निक दी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई साइकोलॉजिस्ट कोई की पास आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान से बढ़कर के कोई साइकोलॉजिस्ट दुनिया में नहीं हुआ, जिन्होंने मानव मन को अच्छी तरह परखा, उसका एनालिसिस किया, उसकी परीक्षा की और सारी टेक्निक्स बड़े विस्तार से, सरल भाव से यहाँ भगवत गीता में बताई गई।
अभी हम लोग यदि उसका उपयोग न कर पाए तो यह हमारा दुर्भाग्य है। नहीं तो भगवत गीता में सारी टेक्निक दे दी गई, किस प्रकार से मन को शांत कर सकते हैं, किस प्रकार से मन को नियंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार से मन की एकाग्रता बढ़ा करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसी भी परिस्थिति, चाहे बड़ा से बड़ा युद्ध हो, महाभारत से बड़ा युद्ध आज तक दुनिया में नहीं हुआ, ऐसा युद्ध हो, उस समय भी अपने मन को किस प्रकार से शांत रख सकते हैं। परिवार में युद्ध, परिवार में महाभारत होता रहता है, पर वो महाभारत तो कहने का मतलब, वो तो हम कहने की खातिर कहते थे आज तो हमारे घर में परिवार में महाभारत हो गया, पर महाभारत का सच्चा युद्ध वो तो हजारों लोग मर गए। हमारे परिवार में तो छोटा सा महाभारत होता है। तो जहां सचमुच में महाभारत हुआ, ऐसी परिस्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से समस्थिति में रह करके बहादुरी पूर्वक युद्ध करने की टेक्निक सिखाई, स्वयं भी एकदम निर्विकार रहे। ऐसी परिस्थिति में दोनों सेनाओं के लोग एक आपस में आ गए हैं, एक दूसरे के सामने शंख फूंक दिए गए हैं और अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं, हंसते हुए कहते हैं अरे अर्जुन, तुझे ये कुबुद्धि कहां से सूझी। उस परिस्थिति में हम लोग तो बड़े टेंशन में आ रहे थे, छोटी सी भी बात होती तो हम लोग बड़े टेंशन में आ रहे थे, पर भगवान श्री कृष्ण उस परिस्थिति में भी हंस करके बात करते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। हजारों हजारों लोग यहाँ पर युद्ध करने को तैयार हैं और उस समय सेनापति खुद कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। कैसी करुण परिस्थिति, कैसी कठिन परिस्थिति, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण निर्विकार रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के रूप में हमने आरंभ में जो भगवत गीता के बारे में कुछ बातें कही थी और भगवत गीता के संदेश के महत्व को जानने का प्रयत्न किया था, और फिर भगवत गीता के महत्व संबंधी श्लोक, ध्यान संबंधी श्लोकों के अनुवाद, उनके अर्थ को जानने का प्रयत्न किया था, और फिर 9 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली थी। 10वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए, महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस एकमक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगुमुनि हूँ, शब्दों में एकाक्षर प्रणव हूँ, यज्ञों में जपरूप यज्ञ और स्थावर पदार्थों में मैं हिमालय पर्वत हूँ। इस श्लोक की विस्तार से चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो पिछले समय में हम लोगों ने कहा कि किस प्रकार से यह ओंकार के बारे में पहले हमने कहा, यह जो प्रणव शब्द क्यों इसको इस प्रकार से भगवान ने महत्व दिया। कहने का मतलब जहां भी सर्वोत्तम कुछ वस्तु है वो भगवान की ही विभूति है, वो भगवान की स्वयं की विभूति है। जहां पर भी किसी भी चीज में, तो शब्दों में सर्वश्रेष्ठ शब्द है प्रणव। उसके बारे में चर्चा की, कैसे अ उ म सारे स्वर उसमें आ जाते हैं, जो कि अ नीचे से शुरू होता है नाभि से, अ हमारे गले से निकलता है और म हमारे होठों से निकलता है। तो मानो सारी स्वर की प्रणाली हो जाती है जब अ उ म ओम का उच्चारण करते हैं, वही प्रणव मंत्र है। और उसी ओम से सारे विश्व की सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा। द स्फोटा, उसको स्फोट कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी ध्वनि थी। और आधुनिक वैज्ञानिक लोग भी, आधुनिक वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं सारे विश्व की सृष्टि बिग बैंग, एक बहुत बड़ा शब्द हुआ, धड़ाका हुआ, आवाज हुआ और उसमें से यह सृष्टि निकली। बाइबल में भी कहा इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। प्रारंभ में केवल एक शब्द था और शब्द वो भगवान के साथ था और उस शब्द से सारी सृष्टि की प्रारंभ हुई। तो सभी जगह हम देखते हैं कि वह शब्द, ओरिजिनल शब्द को बहुत महत्व दिया गया। और वह जो ओरिजिनल शब्द, मूल शब्द, जो जिसमें से सारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जो अत्यंत पवित्र माना गया, उसको प्रणव या ओंकार माना गया।
और हमारे उपनिषद में बारंबार इस ओंकार की प्रशंसा की गई। इति एकाक्षरम, वो ब्रह्म का रूप ही बताया गया कि ब्रह्म क्या है, वह ओम, यही ब्रह्म का वाचक है। ऐसे कई शास्त्रों में, कई उपनिषदों में कहा गया तस्य वाचकः प्रणवः। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में भी ईश्वर की व्याख्या करते हुए कहा कि उसका, ईश्वर का पहचान क्या है, चिन्ह रहता है, एक चिन्ह जिससे हम ईश्वर को समझ सकेंगे। तो उसका वाचक कौन है? तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव माने ओंकार, वही ओम ध्वनि, यही मानव पतंजलि भी स्वीकार करते हैं। और मांडुक्य उपनिषद में क्या कहा? मांडुक्य उपनिषद में कहा ओम इति एतत् अक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यति इति सर्वं ओंकार एव च। कहने का मतलब कि यह जो ओम है वह उस अक्षर ब्रह्म का, अक्षर मतलब जिसका कभी क्षर न हो, क्षय न हो, अक्षर ब्रह्म का वाचक है और सारे विश्व के उस जो अक्षर ब्रह्म का वह मानो प्रतिनिधि शब्द है। और जो कुछ भी पहले था या जो कुछ भी अभी है और जो कुछ भी होगा वह सब केवल ओम है और कुछ नहीं है। तो उस ब्रह्म को और ओम को यहाँ पर इक्वेट किया गया। उपनिषद में अलग जगह पर कहा गया प्रारंभ में ओम था, अभी भी ओम है, भविष्य में भी ओम है। और उपनिषद में कहा गया प्रारंभ में केवल ब्रह्म था, अभी केवल ब्रह्म है, भविष्य में भी ओम ब्रह्म रहेगा। तो ये ब्रह्म और ओम, ये दोनों का मानो एक ही इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द, इस प्रकार से हमारे उपनिषदों में कहा। मुंडकोपनिषद में ओंकार के लिए कहा गया प्रणवो धनुः शरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। बहुत सुंदर श्लोक है मुंडकोपनिषद का। प्रणवो धनु शरोहि आत्मा, तो ये धनुष्य है। ये धनुष्य क्या है? प्रणव, ओंकार, यही वो धनुष्य है। तीर क्या है? शरोहि आत्मा, ये आत्मा, ये तीर है। धनुष्य बाण है वो प्रणव, और लक्ष्य क्या है? ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म को भेदन करना है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति यदि करनी है तो आत्मा को लेना पड़ेगा, आत्मा के द्वारा ही वो ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति होगी। और कैसे? धनुष बाण लगेगा। वो धनुष बाण कौन सा है? ओंकार, प्रणव। प्रणवो ही धनु शरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। कहा मुंडकोपनिषद में इस प्रकार से अप्रमत्त होकर, आलस्य त्याग करके चढ़ाओ धनुष्य पर, उस बाण को चढ़ाओ, आत्मा के बाण को, और लक्ष्य को भेद करो, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। तो इस ओम के बारे में बहुत जगह कई कई उपनिषदों में कई प्रकार से इसका वर्णन किया गया। और जैसा हमने बताया कि पतंजलि ने भी उसको तस्यवाचक प्रणवता कहा, और दूसरा भी ये कहा वही पतंजलि योग सूत्र में ततः प्रत्यक चेतना अधिगम्यो अपि अंतरायाम भावश्च अभावश्च। कहने का मतलब कि यह जो चेतना है, प्रत्यक चेतना, उसका भी वाचक वही ओम है और सबसे अधिक पवित्र शब्द है। इस प्रकार से उस शब्द के बारे में, ओमकार के बारे में, प्रणव के बारे में कई जगह पर हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, पतंजलि सूत्र में यह बात कही गई और उसका इतना अधिक प्राधान्य दिया गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने शब्द हैं उसमें मैं ओंकार हूं, मतलब प्रणव, प्रणव मैं हूं। विभूति माने सर्वश्रेष्ठ सभी वस्तुएं वो भगवान की विभूति है। बाइबल में कहा गया
तो बाइबल में आप जानते हैं कि 4 प्रकार के, न्यू टेस्टामेंट में 4 प्रकार के वो मंतव्य पाए जाते हैं अलग अलग। तो उसमें से सेंट जॉन, इसका जो मत है, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, उसमें कहा गया इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, द सेम वॉज इन द बिगिनिंग विद गॉड, ऑल थिंग्स वेर मेड बाय हिम, इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन एंड द वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमॉन्ग अस। तो यहाँ पर भी मानो उस ओरिजिनल शब्द, एक शब्द था जिसमें से ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ऐसा बाइबल में भी कहा गया सेंट जॉन के कथन के अनुसार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन में कहा गया। तो यहाँ पर क्राइस्ट को ओंकार ये शब्द के साथ मानो उसके साथ मानो उसकी तुलना की गई। ग्रीक जो शास्त्र है उसमें भी लोगोस नाम की वस्तु है, लोगोस, उसमें ये कहा गया लोगोस से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। बाइबल में जैसे कहा गया वर्ड के साथ शब्द से सृष्टि हुई, तो वहाँ पर ग्रीक शब्द, ग्रीक माइथोलॉजी में उसका शब्द का नाम किया लोगोस। तो जो भी होगा वह भी एक शब्द है। तो सभी शास्त्रों में सभी जगह पर ये शब्द, इस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और वह जो ओरिजिनल शब्द वह ओम से ही आमीन हुआ और आमीन हुआ। तो ये जो ओरिजिनल शब्द है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब ईश्वर के रूप। श्री कृष्ण को हमें केवल सारथी के रूप में नहीं लेना है, मनुष्य के रूप में नहीं लेना है, पर उस ईश्वर के, अक्षर परब्रह्म के प्रतिनिधि के रूप में भगवान कहते हैं कि वह मैं ही हूँ, विभूति के रूप में ओंकार मैं ही हूँ। तो ये सभी जगह पर लोगोस, स्फोट, फिर बाद में नाद ब्रह्म की जो कल्पना हुई, वो नाद ब्रह्म की कल्पना भी उसी ओंकार से हुई। और फिर बाद में तंत्र शास्त्र आए। तंत्र शास्त्रों में भी मंत्र के बहुत बड़ी उसको महत्व दिया गया कि मंत्र के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मंत्र की अत्यंत उसको शक्तिमान माना गया, और उसमें एक तो प्रणव तो रहेगा ही, और एक बीज मंत्र रहेगा। वो जो पराशक्ति, आद्या शक्ति, उसके बहुत प्रकार के बीज मंत्र हैं, रीं, क्लीं, ऐसे बहुत प्रकार के हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब श्री रामकृष्ण स्तोत्र लिखा तो आपने देखा होगा उसमें भी उन्होंने रीं, यह जो आद्या शक्ति का जो बीज मंत्र है उसको लगाया है। ओम ह्रीं ऋतम त्वम अचलो गुणजित गुणेभ्यः ओम ह्रीं, तो ह्रीं उन्होंने वह एक बीजाक्षर लगाया। तो ओम सब समय रहेगा, कोई भी मंत्र रहेगा उसमें देखेगा ओम लगा देते हैं। प्रणव, क्योंकि प्रणव उसी ब्रह्म का वाचक है। तो प्रणव के बारे में उन्होंने कहा, मंत्र के बारे में कहा, और यह भी कहा उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने, जितने सारे यज्ञ हैं उसमें जप यज्ञ हूं मैं हूं। तो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ। कितने प्रकार के यज्ञ होते थे। राष्ट्रीय यज्ञ में तो कितने हजारों बलि दी जाती थी, हजारों लाखों करोड़ों मुद्राएं दी जाती थी। कितना बड़ा वह राष्ट्रीय यज्ञ हुआ करता था। ऐसे कई यज्ञों की बातें हमारे शास्त्रों में आती। तो हम सोचते थे वही यज्ञ सबसे बड़े होंगे, पर भगवान श्री कृष्ण नहीं, जितने यज्ञ है सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। और जप यज्ञ सभी लोग कर सकते हैं, हम लोग सभी कर सकते हैं। जप यज्ञ का मतलब यही है केवल जप करना। जप करने का मतलब होता है एक मंत्र जो गुरु ने दिया उसकी बार बार आवृत्ति करनी है, वही जप यज्ञ। और इस यज्ञ के लिए कहीं से आपको कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं। इतने सारे घोड़े लगेंगे, इतने सारे हाथी लगेंगे, कहाँ से घोड़े लाना पड़ेगा, कहाँ से सुना मोहर लाना पड़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। यह जो मंत्र जप, केवल मंत्र का जाप करना, उसके द्वारा ही हम उस परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस मंत्र जप में माँ शारदा देवी कितना अधिक महत्व देती थी, बार बार कहती थी जप करो जप करो जप करो। कोई भी मुसीबत आई तो उन्होंने यही कहा कि जितने सारे हमारी मुसीबतों को सामने करने का, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी समस्या हो, कठिन से कठिन समस्या हो, उस सबसे कठिन से कठिन समस्याओं भी संसार में हमारे भीतर आए
तो उसको दूर करने का, उसका सामना करने का सबसे सरल उपाय माँ शारदा बोलती है, बस मंत्र का जाप करो। The easiest and the best way of solving all the problems of life is to take the name of the Lord, of Shri Ram Krishna in silence। जैसे पिछले समय बताया था, किस प्रकार से स्वामी कैलाशानंद जी महाराज बार बार उसकी आवृत्ति को सुनना चाहते थे। वो सब स्वयं बहुत बड़े जापक थे, तो उनको बहुत सुनकर के अच्छा लगता, हाँ ठीक कहा है, माँ शारदा देवी की बात बड़ी ठीक है। मंत्र जाप के द्वारा कोई भी समस्या कितनी भी कठिन हो, ये सब ठीक हो जाती है। कोई भी समस्या, ये सब समस्याओं दूर हो सकती है केवल मंत्र जाप के द्वारा। और ये मंत्र, ये भगवान का नाम, हमको लगता है कि भगवान के नाम में क्या है, अरे भगवान का नाम लेने से ठीक हो जाएगा सब। भगवान का नाम लेना कितना सरल है। बाकी सब जो आज कोई बात हमको बताता है ये बड़ी समस्या है, उसको दूर करने के लिए जाना पड़ेगा तुमको वहां पर माता के मंदिर में। तो माता के मंदिर में ऐसे नहीं जाना है, पैदल नहीं जाना है, गाड़ी में नहीं जाना है, तो ऐसा सोते सोते, चलना भी नहीं, सोते सोते नापते नापते जाना है। कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है, ऐसा कुछ बताओ तो हमको लगे कि हाँ समस्या का समाधान होगा। पर यहाँ माँ शारदा ने इतना सरल दिया, कुछ नहीं करना, उपवास नहीं करना, कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं, हिमालय जाना नहीं, जंगल में जाना नहीं, कोई माई के मंदिर में ऊपर में पहाड़ पे चढ़ना नहीं, एक पैर से खड़े रहना नहीं है। कितने साल तक एक पैर पे खड़ा रह करके बिना खाए पिए हम खड़े रहेंगे, तब जाकर के हमारी समस्या का समाधान होगा। ऐसा कोई कठिन कोई समाधान नहीं दिया। सबसे सरल से सरल रास्ता है भगवान के नाम का जप करना। कितना सरल उपाय बता, तो सरल उपाय इतना सरल है कि हमको फिर उसमें विश्वास नहीं होता, इसमें क्या होगा। कुछ कठिन बताइए, ऐसा बताइए कि यहाँ से कम से कम 1000 मील जाना पड़ेगा पैदल, या कुछ तो बताइए कि भैया कम से 1 महीने के लिए अन्नदान छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, 1 साल के लिए खाना पीना छोड़ दो, 1 महीने के लिए केवल शरबत पियो, दूध पियो, केवल 4 महीने के लिए केवल दूध पे रहो। ऐसा कुछ तो बताइए, कुछ कठिन बताइए। ये क्या बताया, केवल भगवान से सब हो जाएगा। इसलिए इतना सरल लगता है, हमको विश्वास नहीं होता ये कोई बेकार है, भगवान का नाम लेने से हो जाएगा, बस मंत्र जाप करो सब ठीक हो जाएगा। हमको नहीं, विश्वास नहीं होता है, यही समस्या है। इतना सरल उपाय बताए माने कि बाद में उस विश्वास ही नहीं होता है। रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे पूजनीय वीरेश्वरानंद जी महाराज, तो उनको कुछ ब्रह्मचारी ने पकड़ा कि माँ का, आपने तो माँ से पास दीक्षा ली है, तो माँ की कुछ बातें बताइए ना। अरे बोले वो सब किताब में आ गया है, किताब पढ़ो उससे हो जाएगा। नहीं, आपका कुछ ऐसा बताइए जो किताब में नहीं छपा हो, बस हम आज छोड़ने वाले नहीं। ऐसा कुछ बताइए जो किताब में नहीं छपा है। तो महाराज देखे लोग छोड़ेंगे नहीं, ब्रह्मचारी लोग, तो ठीक है चलो ऐसा बताता हूँ जो किताब में नहीं छपा है। फिर उन्होंने कहा, माँ शारदा देवी कहा करती थी हमको कि देखो श्री रामकृष्ण देव ने जब अवतार लिया इस बार, तो उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को अत्यंत सरल बना दिया, अत्यंत सरल बना दिया। पहले के जमाने में बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी ईश्वर प्राप्ति के लिए, बहुत प्रकार की तपस्या, बहुत प्रकार की बलिदान, बहुत प्रकार का यह कठिन परिश्रम करना पड़ता था। माँ शारदा देवी कहती थी भगवान श्री रामकृष्ण के आविर्भाव से उन्होंने ये काम किया है कि उस मार्ग को अत्यंत सरल बना दिया। उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग इतना सरल बना दिया। तो कितना सरल बनाया, माँ को पूछा गया, तो माँ ने उदाहरण दिया, कितना सरल बना दिया। पहले के जमाने में जो इस भगवान का दर्शन करना होता था, तो भगवान तो रहते थे गर्भ मंदिर में। ये गर्भ मंदिर में भगवान की मूर्ति रहा करती थी, और गर्भ मंदिर का एक दरवाजा रहता था, और गर्भ मंदिर के दरवाजे के बाहर में एक दूसरा प्रकार का अहाता रहता था। उस अहाते के भीतर में भी वो नाट मंदिर रहता था।
नाट मंदिर का भी एक बहुत बड़ा दरवाजा होता था, उसमें 7 दरवाजे होते थे। कहीं कहीं आप देखिए दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर, कितने सारे दरवाजे, ये सब दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे, लोहे के दरवाजे, उसमें इतने बड़े बड़े ताले, ये सब ताले खोल करके 7 दरवाजा खोलो, तब जाकर के नाट मंदिर का बड़ा दरवाजा आएगा, बहुत बड़ा लोहे का, वो दरवाजा खोलो तब नाट मंदिर में प्रवेश करोगे। नाट मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक और दरवाजा छोटा सा आएगा, वो है गर्भ मंदिर का दरवाजा। ये गर्भ मंदिर दरवाजे में ताले रहते थे बहुत प्रकार के, पुराने जमाने के, बहुत सारी चाबियां, बहुत बार घुमाना पड़ता था, तब जाकर के वो 7 ताले खुलते थे। तब जाकर के फिर उसको खोलो, उसके बाद में उसमें स्टॉपर रहता था, उसको खोलो, तब दरवाजे खुलते थे गर्भ मंदिर के, तब जाकर के इष्ट के दर्शन होते थे। भगवान श्री राम से देखकर आकर के उन्होंने बाहर के जितने 7 बड़े दरवाजे थे सब का ताला खोल दिया, स्टॉपर भी खोल दिया, दरवाजा एकदम खोल दिया। नाट मंदिर का दरवाजा वो भी खोल दिया, वो भी पूरा का पूरा खोल दिया। गर्भ मंदिर का दरवाजा वो भी उन्होंने, उसका ताला भी खोल दिया, उसका स्टॉपर भी खोल दिया, भीतर का स्टॉपर भी खोल दिया। केवल एक धक्का भर मारना है, उतना मारना पड़ेगा, दरवाजा बंद है, धक्का मारो एकदम दर्शन, इतना सरल बना दिया। केवल एक धक्का मारना है, बस एक धक्का मारो, दरवाजा वाला सब खोल के गए। रामकृष्ण देव हमारे बदले में सब तपस्या करके गए, इतनी कठोर साधना की, 12 वर्षों तक सारे हमारे विश्व के सभी लोगों की तरफ से प्रतिनिधि बन करके जो कुछ तपस्या, जो कुछ साधना, कठोर से कठोर साधना 12 वर्ष तक की, और यह मानव जाति को देकर के हमारे लिए इतना सरल कर दिया। अब हमको कुछ नहीं करना, उनके उपदेश के अनुसार चलना है, मंत्र उन्होंने दिया, मंत्र का जाप करना है, एक धक्का मारो और सीधा दर्शन, एक धक्का भर मारना है, इतना सरल बना दिया। तो ब्रह्मचारी लोग बहुत खुश है, महाराज ये तो हमने कभी नहीं सुना, ये बात हमने कहीं किताबों में नहीं पढ़ी है, अभी तक भी किताब में नहीं आई, अब शायद पता नहीं बाद में आ गई हो, पर ये कुछ वर्षों तक तो नहीं आई थी। तो फिर महाराज को कहा कि महाराज और भी ऐसा कुछ बताइए, बोले नहीं, इससे हमारा पेट नहीं भरा, और बताइए। बोले देखो ये बहुत ज्यादा महत्व की बात रहती है ना, तो एक बात से हो जाता है। बोले हाँ बात तो सच है तो बात बहुत कीमती बात है, बड़ी कीमती बात है, तो इसी से संतोष करो। तो कहने का मतलब यही कि भगवान श्री कृष्ण ने जो 3000 साल पहले बताया वो आज भी कितना महत्व का है। रामकृष्ण देव फिर से पुनः एक बात करके गए, यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, और कुछ नहीं करना है, और बड़े बड़े यज्ञ कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यह जप यज्ञ, केवल मंत्र जाप करो, भगवान का नाम लो, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा, उसी से सब कुछ हो जाएगा। कितना सरल से सरल उपाय भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण बताते हैं हमारे युग में। तो यह हमारे हिंदू शास्त्रों में कई प्रकार के शास्त्र हैं, तंत्र शास्त्र में भी मंत्र जाप की बड़ी महिमा है, वेदों में, उपनिषदों में हमने कहा, उसमें भी ओंकार की, मंत्र जाप की बड़ा महत्व है। विभिन्न संप्रदाय हैं, सिख धर्म में उसका नाम ही जप जी, किताब का नाम ही जप जी दिया, और भगवान के नाम करने को बड़ा महत्व दिया। तुलसीदास जी ने बड़ा महत्व दिया। हमारे जितने महान महान संत हुए, चाहे मीरा हो, तुलसीदास हो, कबीर हो, सूरदास हो, सभी लोगों ने भगवान के नाम का गुणगान किया कि नाम के मात्र, भगवान के नाम में ही इतना अधिक महत्व है भगवान के नाम का, कि भगवान का नाम भगवान से भी अधिक महत्व है। उसकी कुछ कहानियां हम लोगों ने पिछले वक्त बताई थी, किस प्रकार से वो कहा जाए, पर ये भगवान के नाम का मोल हमको नहीं लगता है, हम उसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, हम लोग 11 सेर बैगुन उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो हीरे का मोल हमको नहीं है। नौकर को कहा उस व्यापारी ने, जा इसका मोल देख करके आ, सब लोग क्या देते हैं, बेचना नहीं है, केवल मोल दिख करके आ।
हीरा लेकर के गया और जो सब्जी बेच रहा था उसको देखा, जब बढ़िया अच्छा चमकता पत्थर है, मेरे बच्चे के खेलने में काम आ जाएगा, तो ठीक है भाई 11 सेर बेगुन देता हूँ। 11 सेर बेगुन, भाई थोड़ा सा तो ज़्यादा बोलो, 11 सेर बेगुन मैं ज़्यादा बोल दिया पहले से, उसके ऊपर एक बेगुन नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, देना हो तो दे, नहीं तो जा। गया वाले ये 11 सेर बेगुन देने को तैयार है। अब कपड़े के व्यापारी के पास गया, कपड़े के व्यापारी ने देखा ये तो बहुत अच्छा चमकता बढ़िया है टुकड़ा, तो बोले मैं 11 मीटर कपड़ा दूंगा। थोड़ा सा तो ज़्यादा बोलो, 11 मीटर कपड़ा भाव मालूम है तुमको, देना हो तो दे, भागो भग गए। ये तो 11 मीटर कपड़ा दे रहा है, तो 11 सेर बेगुन से 11 मीटर कपड़ा का कीमत थोड़ा सा तो ज़्यादा हुआ। तो अभी जाओ सोने चांदी की दुकान में जाओ। तो सोना वाले ने कहा सोना चांदी की दुकान में ये है तो कुछ है, दम तो है इसमें कुछ। उसने बोले 11 किलो सोना देता। बोले थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा, सोने का भाव मालूम है? मालूम है तेरे को सोना किसको बोलते हैं? 11 किलो सोना मैं तो गलती से बोल गया, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं बोल सकूंगा। वापस बोले ये तो 11 किलो सोना देने को तैयार है। बोले हाँ इसको मालूम है कि ये कुछ है। अब हीरे के व्यापारी के पास, हीरे के व्यापारी पास जाकर देखे, हाँ ये तो कोहिनूर हीरो है, 11 करोड़ रुपया अभी देता हूँ, बाद में और भी दूंगा, पर ये हीरा यही रख कर जा, अभी कभी ले जा 11 करोड़ हीरा यही रख जा, बाकी और देगा तो जितना चाहिए दूंगा, पर मैं इसको वापस नहीं लूंगा। नौकर तो घबराया, वो छीन करके वापस भगा। बोले ये तो मालिक, बाकी लोग तो ये 11 मीटर कपड़े से ज़्यादा नहीं देते, ये तो बोलता मैं 11 करोड़ अभी दूंगा, बाद में जितना मांगेगा दूंगा, पर वो हीरा वापस नहीं दूंगा। वो अपने पास रख लिया, मैं तो छीन करके वापस लाया। वो हीरे का व्यापारी है, वो जानता है ये कोहिनूर हीरो है। हीरे का दाम केवल जौहरी लगा सकता है। जौहर की गति जौहरी जाने और न जाने कोई, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। जौहर की गति जौहर जाने और न जाने कोई। जो जौहर है, जवेरात है, वो जवेरात जो हीरे की कीमत केवल हीरे का व्यापारी ही जान सकता है, दूसरा तो लगाएगा बोले चमकता हुआ पत्थर है। उसी प्रकार से हम लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान के नाम का मोल लगाते हैं। अरे भगवान का नाम क्या करना है, भगवान के नाम करके क्या फायदा होगा, क्योंकि हमको उसका मूल्य पता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 11 सेर बेगुन देने को हम लोग तैयार होते हैं। वीरेश्वर जी महाराज के पास आए, किसी भक्त ने दीक्षा लिया था, उसने प्रश्न पूछा, महाराज जी आपने कहा था ये दीक्षा के समय सुबह शाम 108 बार जप करना पड़ेगा। अच्छा 8 बार करने से नहीं होगा? महाराज ने कहा अरे तुमको किसी ने जबरदस्ती दीक्षा दिलाया था क्या? अरे तुम जितना जप करना हो करो, जितना जप करोगे तुमको फायदा होगा। तुम 8 बार भी मत करो, 1 बार करो, मत करो, तुमको भगवान के नाम में विश्वास नहीं है। तुमको कैसे जाना है तुम निश्चित करो। तुम यहाँ से बंबई जाना है, तो यहाँ से बंबई जाना है तो कितने सारे रास्ते हैं। तुम ट्रेन से भी जा सकते हो, तो 6 घंटे में 8 घंटे में पहुँच जाओगे। तुमको जल्दी जाना है तो 40 मिनट में प्लेन में पहुँच जाओगे, पर रुपया ज़्यादा लगेगा। और तुमको नहीं, हमको तो कुछ पैसा नहीं देना है, तो जाओ पैदल, कभी न कभी तो पहुँच जाओगे बंबई। कहने का मतलब कितना पैसा खर्च करने को तैयार हो। अब तुमको भगवान की प्राप्ति अभी नहीं करनी है, आराम से करनी, तो मंत्र जाप करो, मत करो मंत्र जाप। तुम ज्यादा करोगे तो जल्दी से आगे बढ़ोगे, उतनी कीमत ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो रोज सुबह शाम 5-5 मिनट भगवान के लिए देना पड़ेगा। उनको लगता है कि इतना सारा टाइम भगवान को कैसे दे दें। भगवान ये सोच रहा है कि मैं रोज तुमको तुम्हारे अकाउंट में 86,400 सेकंड तो जमा करता हूँ, ये सब तो मैं ही तुमको दे रहा हूँ, उसमें से वापस 1% हमको देने का बात है। 864 सेकंड 14.5 मिनट, उसमें भी हम सोचते हैं यार इतना ज़्यादा टाइम भगवान को दे देंगे तो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कुछ कम करो ना, 108 नहीं, 8 बार जब करने से नहीं होगा, और कम करो भगवान के लिए। इतना ज़्यादा टाइम भगवान को नहीं दे सकते। भूल जाते कि टाइम उन्हीं का दिया हुआ। अभी यदि यमराज आए सब खत्म,
एक सेकंड भी हमको नहीं मिलेगा उस समय बोलेंगे પછી ઓચિંતા યમરાજને તેડા થશે, મોહ માયા તેજીને જવું પડશે, નહીં ચાલે તમારો તોફાન, जीवन થોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લ્યો भगवान, जीवन થોડું રહ્યું। बहुत अच्छा भजन है, अच्छी तरह से भगवान का भजन कर लो। बाद में जब अचानक यमराज आएंगे लेने के लिए, तब तुम बोलोगे अरे भैया वो मेरा मंत्र जाप तो रह गया है। बोले हो गया, सब हो गया, जो होना था हो गया, उसमें वो हिसाब खत्म हो गया, जितना हुआ उतना हुआ, एक सेकंड भी ज्यादा नहीं मिलेगा। वो चिंता यमराज ने तेड़ा थશે, मोह माया तेजीने जाવું પડશે, नहीं चाले तुम्हारा तूफान। उस समय कितना भी तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं कितना भी नहीं कर, दादागिरी तुम्हारी नहीं चलेगी, जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, एक भी सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर का नाम लेने का समय हमको निकालना ही पड़ेगा, समय ऐसे नहीं मिलेगा, निकालना पड़ेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे पास इतना समय रहे कि हम भगवान का नाम ले सकें, ऐसा कभी समय आने वाला नहीं है, कभी ऐसा नहीं आएगा। चाहे बुरा से बुरा आदमी होगा, उसको वो बोलिए कि भगवान के लिए समय नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चैनल है, 1000 चैनल। अब 1000 चैनल को एक एक घंटा भी देखें तो भी 1 महीने में भी पूरी नहीं होगी। तो ये इसमें कहाँ से होगा, भगवान का नाम का समय कहाँ से मिलेगा? दूसरा कुछ काम नहीं, उसको रिटायर्ड है, कुछ नहीं है। बहू ने भी बोल दिया कि आप यहाँ रसोई घर मत आइए, मैं आपको कमरे में आपको खाना दे दूंगी, पर आप मेहरबानी करके रसोई घर में मत आना, आकर के और हमको डिस्टर्ब मत करना। पर नहीं, वो हमको डिस्टर्ब करने में मजा आता है, वो जा करके बोलेगी इसमें तुम ऐसा करो ऐसा करो। मैं सब जानती हूँ, मैं खुद MSc हूँ होम साइंस में, न्यूट्रिशन में मैंने MSc किया है। आप जाकर के बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेने का बात मुझे मत करो, उसको छोड़ के बाकी सब करो, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये भगवान का नाम लेना वो कभी टाइम नहीं होने वाला, मंत्र का जाप करने का समय नहीं मिलने वाला हम लोग को, वो तो समय निकाल देंगे तभी होगा। बाकी ऐसे ही हमको जितना भी देगा, भगवान कहते हैं ठीक है तुम इतनी तेरे को समस्या है, तो मेरा नाम लेने में कितना समस्या जाता है, तो ऐसा करता हूँ तेरा 24 के बदले 48 घंटा कर देता हूँ रोज का तेरे लिए स्पेशल, तो भी हमको समय नहीं मिलने वाला, भगवान के लिए समय नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ हमको काम हम निकाल लेंगे ऐसा कि हमको समय नहीं मिलेगा। इसीलिए वो इसके पहले भी एक बार मैंने बताया था, कैलाशानंद जी महाराज की बात बताई थी, जो हमारे बहुत बड़े संत थे रामकृष्ण मठ, जिसके बारे में पिछले वक्त भी बताया था, किस प्रकार से माँ का उपदेश उन्होंने बार बार वो सुनना चाहते थे। उन्होंने एक सन्यासी को बताया था, देखो कि उन्होंने कहा था कि बस अब ये हमारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम लोग इसमें जुट जाएंगे। तब वो सामने से प्रणाम जब किए तो उनको बहुत वो एक व्यस्त होकर के उन्होंने सामने प्रणाम किया, क्षमा मांगी कि आप इतने बड़े स्वामी जी होकर के आप मुझे प्रणाम करते हैं, ठीक नहीं है। जब सामने से नमस्कार किया था तो बड़े विचलित हो गए वो स्वामी जी, और उन्होंने उनको पैर छूकर प्रणाम करके माफ़ी मांगी कि आप मेरा कुछ अपराध हुआ है, आप इतने बड़े स्वामी जी होकर के मुझे नमस्कार कर रहे हैं, तो मेरा कुछ अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए। और तब महाराज ने कहा ना हमें सुनिए शिलाम, কাজ করতে করতে মানুষ শেষ হইয়া যায়, আবার তুমি নাকি নতুন কথা বলছো, কাজ শেষ হইয়া যাবে। कि मैं तुम्हारे पास से नया बात सीखा इसलिए तुमको नमस्कार किया। अभी तक मैं यही सुनता आ रहा था कि काम करते करते मनुष्य शेष हो जाता है, मनुष्य खत्म हो जाता है, अब तुम मुझे नया उपदेश दे रहे हो कि काम खत्म हो जाएगा। काम कभी खत्म नहीं होता है, काम करते करते मनुष्य ही खत्म होता है, काम कभी खत्म होने वाला नहीं, अनएंडिंग है। हजारों प्रकार के काम हैं, लाखों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, करोड़ों प्रकार के सब ये बात, इतने सारे व्यवहार के काम में से मंत्र जाप के लिए समय निकालना ये हमारे लिए संभव नहीं है, जब तक कि हम ये ठान लें कि नहीं, हमको प्रायोरिटी ये है कि भगवान का नाम, भगवान श्री कृष्ण पहले भी बताया था कि अंत काले च मामेव स्वरन मुक्त्वा कलेवरम, कि
कि मरते समय यदि मेरा नाम लेगा तो उसका फिर उद्धार हो जाएगा। तो हम लोग यही सब सोचते हैं कि मरते समय ले लेंगे, हो गया खत्म, सारी जिंदगी काहे बोल ले। पर ये हम भूल जाते हैं कि अंत में वही शब्द आएगा हमारे मन में जो हमने सारी जिंदगी लिया है। हम यही देखते हैं कि मान लो रात को हम लोग 3 घंटा टीवी देख करके, मान लो भूत प्रेत की टीवी आपने फिल्म देखी 3 घंटे, तो सपने में आपको कौन आएगा? भगवान आएगा ना भूत आएगा? तो भूत ही आने वाला है, वो तो भूत घुस गया आपके अचेतन मन में। तो जो हम चेतन मन के द्वारा करते हैं वही बाद में जाकर अचेतन मन में होता है, समय लगता है। चेतन मन में आपने लाखों घंटों तक जोग किया, वही बाद में जाकर के वो हैबिट के रूप में अचेतन मन में गया, और फिर अचेतन मन में वही फिल्म दिख चलने वाली है। कोई भी फिल्म वापस नहीं जाती है, सब वहाँ डेवलप हो रही है, वहाँ पर सब जा रही है, और फिर से एक न एक दिन फिर से वो डेवलप होगी, वो सप्तह काल में डेवलप होगी। हमारे अचेतन मन के द्वारा उसी फिल्म को रिप्रोड्यूस किया जाएगा। तो यदि चेतन हमारा मन है, उसके द्वारा जब तक हम कॉन्शियस हैं तब हम परिश्रम करके थोड़ा सा समय यदि भगवान के नाम का निकाल सकते हैं, और फिर धीरे धीरे हैबिट बना देंगे। उसकी बात आज नहीं हो पाई, द वे ऑफ ए पिलग्रिम पुस्तक की भी बात करनी थी, और ईसाई धर्म की जो बात करनी थी, ईसाई धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी, ये सभी धर्मों में ये मंत्र के जाप के ऊपर काफी बल है। विशेष करके इस्लाम धर्म में, पूरा इस्लाम धर्म के ऊपर जो खास करके सूफी संप्रदाय है, उसमें भी ये मंत्र जाप के ऊपर बड़ा उन्होंने उसका महत्व दिया है। बौद्ध धर्म में भी जो खास करके महायान बुद्धिज्म है, महायान का बौद्ध धर्म, उसमें अमिताभ बुद्ध के मंत्र जाप की बहुत बड़ी उसका महत्व दिया गया। और क्रिश्चियन रिलीजन में भी विशेष करके ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, उसमें भगवान के नाम का बड़ा महत्व दिया गया। तो उसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, आज यही समाप्त करें।